शिक्षकांचे शोषण, वेतनातून 40,000ची मागणी, शाळेच्या सचिवासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांची शाळेत धडक कारवाई, पीडितेने वाचला अन्यायाचा पाडा, बंदुकीने मारण्याची दिली धमकी, पापांचा घडा फुटला अशी पातुरात चर्चा। पातूर शहर येथील अल्पसंख्याक उर्दू स्कूल या शैक्षणिक संस्थांची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री दर्जाचे असलेले अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी दिनांक 11 फेब्रुवारी 2025ला पातूर येथील अल्लाज सलीम झकेरिया उर्दू वरिष्ठ प्रायमरी स्कूल येथे भेट दिली। या भेटीदरम्यान सदर शाळेमधील गैरप्रकार व भोंगळ कारभार चावाट्यावर आला। येथील भोंगळ कारभार पाहून प्यारे जिया खान यांनी प्रशासनाला खडसावले आणि धडक कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने उर्दू मायनॉरिटी आणि उर्दू स्कूल चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत। पातूर येथील शिक्षकांना शारीरिक संबंध व वेतनातून 40,000 रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी मंगळवारी संस्थेच्या सचिवांसह 4 जणांविरुद्ध पातूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मंत्री प्यारे जिया खान यांनी शाळेत धडक देत पाहणी केली। पीडितेने त्यांच्या समोरच अन्यायाचा पाडा वाचला। त्यानंतर फौजदारी कारवाईला वेग आला। बंदुकीने मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोपही पीडितेने FIR मध्ये केला आहे। 2 शिक्षकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून एका शिक्षिकेच्या तक्रारीनुसार ती सन 2009 पासून कार्यरत होती, मात्र सचिवांनी तिचे वेतन रोखले। याबाबत शिक्षिकेने विचारणा केली असता मात्र वेतनातून 50% दिल्यास वेतन काढतो असे ते म्हणाले, मात्र तिने नकार दिला। त्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये निलंबित करण्यात आले। काही दिवसांनी तिला शाळेत परत बोलवण्यात आले। शारीरिक संबंध ठेवत असल्यास निलंबन रद्द करतो असे ते म्हणाले, मात्र नकार दिल्याचे पीडितेने तक्रारीत नमूद केले आहे। या प्रकरणी सचिव हाजी सय्यद कमरुद्दीन सय्यद इस्माईल राहणार मरहबा कॉलनी पातूर तसेच सय्यद फराजुद्दीन सय्यद कमरुद्दीन राहणार मरहबल कॉलनी पातूर तसेच फारिया समरीन सय्यद कमरुद्दीन मरहबा कॉलनी पातूर व जावेद उर रहमान अब्दुल वाजिद राहणार देवळाली मैदान पातूर यांच्या विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 75, 296, 308 तसेच 308(2), 351(3), 351(3)(5) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी शासन अनुदानित उर्दू शाळांना भेट देऊन त्यांची पाहणी केली। पातूर शाळेबाबत काही तक्रारी अल्पसंख्याक आयोगाला प्राप्त झाल्या होत्या। या पार्श्वभूमीवर त्यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली। शिक्षण अधिकारी सुचिता पाटेकर व उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन पडघन यांच्यासह अल्पसंख्याक आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते। त्यांनी विविध शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या। संस्थेत गैरकारभार, शोषण आदी गंभीर तक्रारी असून याबाबत संपूर्ण तपास करून जबाबदार व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत। त्यांनी पोलीस अधीक्षकासह अधीक्षक तर तो कदापिही सहन केला जाणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे। इंडिया न्यूज R7 काजी मेहंदी हसन हतरून। हाँ ठीक है, बताइए सर, इनको अगर उनकी डिमांड मांगी नहीं जाए, पहले हमारा 20% ग्रांट आया तो इन्होंने 10% की वसूली की। उसके बाद में 40, जब भी ग्रांट आता सर तो ये परेशान करना शुरू कर देते और पेमेंट रोक देते, यानी 4 से 5 महीने पेमेंट रोक देते। सैयद कमरुद्दीन सचिव है महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी। और यहाँ पर एक बिल्डिंग में 2 स्कूल है सर, सलीम जकरिया की जो HM उनकी लड़की है। यहाँ पे मारता कौन है ये पहले बताइए, कहाँ पे लीजिए? खुद उनकी फैमिली के लोग हैं सर। यहाँ पे बंद करके मारा? जी 135 लोग हैं उसके, हमारी फैमिली के। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके भाई बहन हम अभी अपने साथ में है सर, अभी घूर घूर के देख रहे हैं। उनकी लड़की भी वहाँ से, हमको डर है, हमारी जान को खतरा है सर, हमारे बच्चों को हमको, और मेरे बच्चे और मैं तो अकेली रहती हूँ। कंप्लेंट आया था मेरे पास कि इनका सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ है। हाँ, और 354 लगाई थी मैंने सर। ये एक रूम है, ये कहाँ पे, जहाँ पे वो दूसरी, तो ये क्या करता है कि हर टीचर को गलत काम करने के लिए प्रेशराइज करता है। तो अभी जो आप थोड़ा सा इनके जो बयान है नोट कीजिए, क्योंकि देखिए स्कूल क्या है कि शिक्षा का एक मंदिर होता है, एक इबादत की जगह है। यहाँ पे पवित्र काम होना चाहिए, अपवित्र काम करने वाला बिल्कुल बचेगा नहीं। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाली सरकार है। महाराष्ट्र के जो एक एजेंडा इन्होंने चलाया, महाराष्ट्र के जो CM श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि एकदम शिक्षा को नीट एंड क्लीन करना है। तो ऐसा ये सब यहाँ पे चलने वाला नहीं। और ये जो जितने भी लोग अगर इस टाइप की एक्टिविटी में है
तो उन पे आप खंडनी का गुना दाखिल करेंगे और उसके बाद मौकों का लगाइए। एक दो स्कूलों पे के जब मैनेजमेंट पे मौकों का लगेगा तब जाके सुधार आएगा। जो अभी मैं इसका सर्वे कर रहा हूँ और आयोग के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र का सर्वे करने वाला हूँ, सारे शिक्षण विभागों का, सारे स्कूलों का। तो मैं वहाँ पे सर्वे करने वाला हूँ और जहाँ जहाँ मुझे ऐसी तकरार मिलेंगी उस पर हम कड़क कार्रवाई करेंगे। एक मिनट, सरकार का ये कम से कम 10 से 12 हजार करोड़ रुपए जो है ये बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सब चलने वाला नहीं। सर, आपको उनकी किस तरह- उनकी किस तरह- लड़की फारिया समरीन है, वो लेडीज पे प्रेशर डालती है सर, जो इलीगल नहीं, अभी जितने भी illegal active होते हैं, और उनका ladies दामाद और एकदम gents सर, हैं। उनका दामाद और बेटा सैयद फराजुद्दीन, दामाद का नाम है जावेदुर रहमान, वाजिदुर रहमान। ये लोग इतना प्रेशर डालते सर टीचरों पर, तुम्हें बंद करके ये मारते देखिए, और तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ ये सकते। अभी पिस्टल के नोक पर ये लेडीज टीचरों को बोलता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में गोली मारूं, तो पीछे कैसा करता होगा। आज तुम्ही रेड केली आहे, नेमकी काय कारवाई केली आहे आणि काय तक्रारी प्राप्त तकरार झाल्या? हमारे पास ये आई थी कि ये जितनी भी लेडीज टीचर है उनको सेक्सुअली हरासमेंट करता है करके। जो टीचर ने इसकी बात नहीं मानी उसको स्कूल से निकालता है, उसका पेमेंट नहीं देता है। और सबसे बड़ी दयनीय बात तो ये है कि इस स्कूल के इस रूम में एक बाजू में एक रूम बना के रखा है उसने, वहाँ पे लेडीज टीचरों को ले जाकर मारता है। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, बड़ा खराब ये है इस नेशन के भी लिए और इस स्टेट के भी लिए। सर, इस तरह की जो आपने विजिट दी है, इस तरह से महाराष्ट्र भर में भी आप इस तरह विजिट देने वाले हैं? देखिए, सरकार माइनॉरिटी को एक फंड देती है। आज जितने भी माइनॉरिटीज़ के स्कूल है, सरकार उस पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपए खर्चा करेगी, लेकिन वो 10 से 12 हजार करोड़ इस टाइप के माफिया वो जो है वो पैसा पूरा का पूरा खा जा रही है। जबकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए माइनॉरिटीज़ की, सरकार माइनॉरिटी के लिए कटिबद्ध है। लेकिन क्या हो रहा है कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वो सब्जी बेच रहे हैं, वो पान का ठेला लगा रहे हैं, वो चाय के होटल। तो हमने उसका बीच का पता किया तो ऐसी स्कूल है उसकी जिम्मेदार, तब इन स्कूलों पे कार्रवाई कर रहे थे। और पूरा माइनॉरिटी जो कमीशन है ये पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी माइनॉरिटी की स्कूल है उस पर कार्रवाई करेगा। आज सर क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपने पुलिस को? मैंने इनको साहब को मिस्टर पहाड़ क्या नाम है पड़न करके है, इनको बोला है कि इन पे एकदम खंडनी का गुना दाखिल करिए और खंडनी का गुना दाखिल होने के बाद इनके पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले और इन पे एमपीडीए मौका की कार्रवाई करें। जब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई होंगी, एक दो महाराष्ट्र में एक दो स्कूलों पर कार्रवाई होंगी तो डेफिनेटली शिक्षा भी अच्छी होंगी और लोग इससे डरेंगे। सर, कोई सेक्सुअल हरेसमेंट की भी कंप्लेंट्स आई है क्या? एक नहीं, बहुत सारी है। ये यहाँ पे हमारी बहनें हैं जिन्होंने वो मेरे पास कंप्लेंट आई। अभी कुछ टीचर है और लेडीज़ टीचर है, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती। वो आपको इन रूम में आपको बयान दे देंगे कि वो क्या करता। फिर दूसरा ये है कि टीचर लेडीज़ टीचरों को ले जाकर रूम के अंदर बंद करके मारता है। तो ये बहुत ही दयनीय चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ के जो एसपी है आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कड़क एक्शन ले और सर, तुरंत पुलिस कार्रवाई स्टेशन में करे। जाने के बावजूद भी पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है। पुलिस इनके दबाव में कितनी है? क्या मांग करोगे, पुलिस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब यहाँ ऐसे हमारी देखिए सरकार अभी लाडली बहना योजना चला रही है तो बहनों को शिक्षा यानी बहनों को मजबूत करने के लिए चला रही है, और बहनों के साथ अगर ऐसा दयनीय व्यवहार होगा तो वो ठीक नहीं है ना। ये एक व्हाईट कॉलर माफिया है। या माणसाच्या 22 शाळा असल्याची माहिती आहे। प्रत्येक शाळेत हीच मोड्स ऑपरेंडी आहे। सर्व शाळांची तपासणी होणार का? आणि पॉलिटिकल सपोर्ट पण जे आहे ते पॉलिटिकल उस पार्टी की मानसिकता दिखती है कि उन्होंने कैसे लोगों को तैयार किया है। तो ये यहाँ चलने वाला नहीं। ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। तो यहाँ किसी पर भी अन्याय होने वाला नहीं, और यहाँ पे जो भी गलत दिखा उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। उस पर कोई यानी किसी पार्टी का किसी भी पार्टी का रहे ऐसा नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति रहे उस पर यानी कि कोई यानी कि बरती नहीं जाएगी, उसको बिल्कुल सीधा जेल भेजा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की रेड्स होंगी?
पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कूलें हैं उसका हम सर्च करेंगे और उसमें जांचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सरकार का मैं बता दूं आपको 8 से 10 हज़ार करोड़ का ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं सब मिलकर। जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कूल है उसमें से मेरे ख्याल से 2-5% ही स्कूलें ऐसी होंगी कि जो अच्छी है, जो बच्चों का भविष्य बनाती है। 95% जो स्कूलें हैं वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, तो वहाँ बच्चे हैं ही नहीं। और ये लोग इस टाइप के जो माफिया है वो सरकार का पैसा का दुरुपयोग कर किया है। अभी आप देखिए स्कूल एक जगह में, आप शिक्षण अधिकारी हमारे साथ है सुचिता करके, उससे आप पता करिए कि एक जगह में 2 स्कूल रह नहीं सकती। यहाँ एक स्कूल के लिए ग्राउंड नहीं है, एक स्कूल के लिए बच्चों को सुविधा नहीं है, और एक गली में से आप देखें यहाँ पे कैसे जानवर बैठे, आने के लिए रास्ता तक नहीं। तो ऐसा ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके सारी स्कूलों पे हमारे पास तो इसकी जितनी भी 20-22 स्कूलें हैं उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मैं श्री दादा भुस्से जी से भी कहूँगा कि इनकी सारी स्कूलों का जो मान्यता है, सरकार जो पैसा देती है वो तुरंत से जल्द रद्द करे।